आज की हमारी पहली सीन होगी महाराज राजा दशरथ दरबार से। खुशियां मनाई जा रही हैं। जब के राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, आया तब से अवध में नया चावल के साथ। दशरथ सा था शीश पर चक्रवर्ती महिमा, प्रजावर्ग था इसी से सब विधि माला माल। आर्य सुमन, कहिए महाराज। आर्य सुमन, राज्य का क्या समाचार है? सब कुशल मंगल है महाराज। सब कुशल मंगल है। जी महाराज। सबके अभिलाष असी एक दिवस अचानक राजा दर्पण में अपना मुख देखा। सफेद हुए चौथे सन्मुख हे आर्य सुमन, कहिए महाराज। अब मेरा चौथा पन आ चुका है। मेरे केश सफेद हो गए हैं। अब मुझे राजपाट को सौंप करके संन्यास आश्रम लेना चाहिए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि गुरु वशिष्ठ जी के पास चल करके उनसे सलाह और आज्ञा लिया जाए। जी महाराज। आसे विचार सुदिन सुअवसर आए, प्रेम पुलकित मुदित मन
दाए हो जाए। देखिए प्रभु रामचंद्र जी, लखनलाल जी और माता जानकी की आरती साक्षात मंच पर हुई है। आरती का सम्मान करते हैं। क्या भरोसा है जिंदगी का। लेत मशीन वाले 151 रुपया और जूते के निशान 51 रुपया तुम्हारा कल्याण हो। पहले सुबह सुबह इस ब्रह्म मुहूर्त में आने का क्या प्रयोजन है? गुरुदेव, कहिए राजा। इस समय यहाँ आने का यह कारण है। हे गुरुदेव, आपको तो विदित है कि मेरा अब चौथापन आ चुका है। मेरे केश सफेद हो रहे हैं। मेरा यह विचार है कि अब अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजपद, राज्य का भार उनको दे करके अब मैं संन्यास आश्रम जाने के लिए आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। इसमें आपका क्या विचार है गुरुदेव? राजन, हाँ गुरुदेव। अच्छा है आपने विचार सोचा है, लेकिन जिसके घर में त्रिभुवनपति स्वयं नारायण विराजमान हो, उनको तो इसकी चिंता ही नहीं होनी चाहिए। यह उत्तम विचार है कि जो है आप शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न देख करके उनका राज्याभिषेक करें और भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तो गुरुदेव, आपकी जो आज्ञा हो, जो समय हो, उसी के अनुसार आप बताइए, मैं राज्याभिषेक की तैयारी करूँ। राजन, हाँ गुरुदेव। इनके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। वो स्वयं ही मुहूर्तमान है, संसार के मालिक है, संसार के पालन करता, सब कुछ वही है। इसलिए शुभ दिन, शुभ मुहूर्त देख करके आप अपना प्रोग्राम निश्चित करिए। ठीक है गुरुदेव, आप ही बताइए शुभ मुहूर्त। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। आज से 8वें दिन इनका जो है सारा कार्यक्रम हो जाना चाहिए। जो आज्ञा हो गुरुदेव। आर्य सुमन, सारे नगर में यह भिगोरा पिटवा दिया जाए कि राम का राज्याभिषेक होगा और पूरे अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए और खुशियां ही खुशियां मनाई जाए, क्योंकि हम अपने राम को राजा बनाएंगे।
सजावट चल रहा है। राम तो राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही है। आज हमारे राम राजा बनेंगे, आज हमारे राम बनेंगे, महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, आज हमारे राम राजा बनेंगे, आज हमारे राम राजा बनेंगे। ये सब जुगुर बुगुर जगमग जुगत चल रहा है, तुम लोग गाना बजाना कर रहे हो, नाच रहे हो, ये सब क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो बताओ हमको। नानी तुमको नहीं पता है? नहीं नहीं, आज हमारे राम का राज्याभिषेक है। क्या बोल रहे हैं, सच है? हाँ नानी, एक काम करो,
कि हमारे राम राजा तो बनेंगे ना। मैं क्या सुन रही हूँ? अपने पुत्र भरत समान मेरे लल्ला, मैं उनको राज्याभिषेक देखना चाहती थी। ये आज मैं क्या सुन रही हूँ? अपने भारत के कारनवा, अपने भारत के कारनवा हम जुगुल क्या रोते हुए इधर से उधर चक्कर देख रही है? सुनो, इधर आओ, मेरे पास तो आओ। लड्डू बिखेरे कर बात नेरे, मुखड़े की रंगत तुम्हारी को मिलानी है। बोल अनमोल बोले, सिसके रिसाए डोले, ऐसी बुझा जैसे कस्तूरी सानी है। अरे को कुछ भागे, मन क्रोध काहे राखे, बिन बसनायक जात नहीं जानी है। दासी इधर आओ, इधर आओ, इधर, अरे आओ। हम सपने शीश बुझाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। रो रही है अब शगुन शायद, यह कैसे लक्षण तेरे। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदास। क्या बात है? क्या अपने नैनों से नीर बहाते हुए आ रही है वो? महारानी सुनो, न भूखी हूँ मैं, न प्यासी हूँ। मैं तो तुमको कुछ बात बताना चाहती हूँ, सुनो। बोलो। किसका राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का
फांदौसी और सुनो महारानी, कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह खुशी नहीं है। बजते हैं ये जो नकारे आवाज़ों में उनकी, भूल गया भागते सिर के, मैं दया उसी पर क्या प्यार से के तेरे छक्के छूट जाएंगे लब तो जो तुझको प्राण समझते थे, निस्वार्थर तेरे रहते। जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा था। यही राजा यही दशरथ जड़ तेरी काटी हकदार राम को माना है उनको क्या कहेगी घर भरा ऐसे शब्द बोलते हुए तेरे जिभा क्यों नहीं कट गए? चल निकल यहाँ से चंडाली, किसने तेरी मत मारी है? जो स्वच्छ हुई की फेरी में बन कर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे, अब के जो ऐसे वचन कहे, तो ये तेरा मुंह निकाल लूंगी। अरे युवराज राम होगा जिस क्षण तुझको मुंह मांगा मैं दूंगी। सुन प्यारी दासी मंत्रा, हाँ महारानी, तू मुख्यानुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार है। कल है त्योहार हमारे घर, तापी उपहार में हाँ। घड़ी आने दे, तुझे मुंह मांगा जो मांगेगी मैं दूंगी। महारानी सुनो, यह तुम्हें तो शोभा दे, सासी न मालकिन है जीत राम की और हार उस भोले भरत प्यारे। सुनाओ कुछ याद तुम्हें आता तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र
है एक पुत्र तो राज तिलक दो मामा जी के। अरे मंद बुद्धि स्त्री सुन, मैं राम और भरत में कभी भेदभाव समझा ही नहीं। मेरी बात सुन, मुझको समान है राम भरत, मुझको समान है राम भरत। एक ही पेड़ के हैं, एक ही पेड़ के साथे हैं। मुझ चिड़िया के दो पैर है पर वह दोनों मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो गोदी का भरत दुलारा है। अरे राम नयन का तारा है तो गोदी का भरत दुलारा है। समझ में आया ना? राम राजा बने या भरत साथी तो क्या मिलने वाला है? क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना जुबान। दोनों में कोई राजा हो मैं दासी कहना। तलक नमक जो इसलिए भरत का है ख्याल परसों में गोद खिला। बोलो मंत्रा, सुन मंत्रा, मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय कपट राजा में है, ये सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती, तू बूढ़ी है, अब तू ही मार दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझे। क्या कोई रास्ता है ऐसा जो मेरा पुत्र इस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ करके राज करे? तेरे पास है कोई ऐसा? महारानी मैं बता रहा हूँ, होगा यह राज तुम्हेरा तो बड़ी राजा पर साथी है। हाँ घर का युद्ध जीतने को बस तीर वही दो। आज ही खेलना है शिकार, अब शिकार मौके पर उन्हें चला देना
उचित कथन है तेरा। अब मुझको ध्यान होता है अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। तेरी मत की बलिहारी है, ये तेरी जो मत है ना बहुत तेज चलती है। तेरी मत की बलिहारी है भरत लाल दिल तेरा, अब तू ही उसकी महतारी है। ये सिद्धू ने समझा था, मैं सीधी शादी मैं भोली भाली में क्या जानूं कि कौशल्या और महाराज तो क्या चल चले मेरे पीठ पीछे। मुझ सिद्धि ने समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पे वारी जाऊं दीवार कपट की जोड़ी है। मंथरा कदा नहीं होगी कौशल्या की मनमानी। अब युवराज बनेगा भरत लाल, हथ माने हैं अठानी। अब अरे क्या मजाल है राजा की, क्या मजाल है राजा की जो अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे। बोलिए महारानी जी। है रामचंद्र भी महारानी सुनिए। बोलो। आई जब नाव किनारे पर तो चलती फिर तू पाले गाना चाहती हो मैं क्या साफ साफ बता क्या गाना चाहती हो? तो बता रहे हैं साफ शब्दों में बता। यदि जान हटाना चाहेंगे तो हटाने उनको पाएंगे।
आदमी, तुम जाओ जल्दी जाओ, मैं जल्दी से अभी को फॉर्म में आ रहे हैं, ये सब हार निकाल कर देख दो। मैं बोली तो नहीं। ठीक है तुम जाओ। मुझे